कभी सोचा है स्टॉक मार्केट की इस लड़ाई में आपका असली दुश्मन कौन है? क्या वो कोई बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाता है, या फिर वो टीवी वाला एक्सपर्ट जिसकी टिप लेकर आपका नुकसान हुआ, या शायद आपका ब्रोकर? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन हर सुबह आपको शीशे में दिखता है। हाँ, ये सच है। हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। हमारा मन हमें धोखा देता है। जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तो दिमाग चिल्लाता है, पकड़ लो, ये मौका छूट ना जाए। और हम ठीक टॉप पर जाकर फंस जाते हैं। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, एक लाल कैंडल दिखती है, तो अंदर से आवाज आती है, भागो, सब बेचकर निकल जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। हर हरे निशान पर हम खुद को वॉरेन बफे समझने लगते हैं, और हर लाल निशान पर हमारी दुनिया उजड़ जाती है। हम रिवॉर्ड के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई रेगिस्तान में पानी के पीछे भागता है। लेकिन यह मार्केट सिर्फ उन्हें ही इनाम देता है जो अपने अंदर बैठे इस इंसान को, इस डर और लालच के गुलाम को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है 6 महीने। जी हां, बस 6 महीने। ये मैं आपको करोड़पति बनाने का कोई झूठा सपना नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि ये वो रास्ता है जिससे आप एक ऐसी ट्रेडर बन सकते हैं जो लगातार प्रॉफिटेबल रहने के काबिल बनता है। अगले 6 महीनों के लिए प्रॉफिट्स को भूल जाइए। हां, सही सुना आपने। मुनाफे का पीछा करना बंद कर दीजिए। इसके बजाय प्रोसेस का पीछा कीजिए, एक सही रूटीन का, इमोशनल कंट्रोल का और चट्टान जैसे डिसिप्लिन का। क्योंकि यही वो आदतें हैं जो लंबे समय में आपके लिए पैसा बनाती हैं, कोई जादुई इंडिकेटर नहीं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। यहां कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं होता। जो कल हुआ वो कल होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए सोच समझकर और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही कोई फैसला लें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को घूरते हुए सोच रहे हो कि यार, ये मैंने फिर से वही गलती कैसे कर दी? कल ही तो इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लग रहा था कि मार्केट को जीत लिया है, और आज सिर्फ 30 मिनट में 3 दिन की मेहनत पर पानी फिर गया। तो फिर ये 6 महीने ही क्यों? 1 महीना या 3 महीना क्यों नहीं? क्योंकि आपके दिमाग को, आपकी सालों पुरानी आदतों को और एक लूजर ट्रेडर वाली पहचान को मिटाकर एक विनर वाली पहचान बनाने में इतना वक्त तो लगता है। ये कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। बिहेवियरल साइंस हमें बताती है कि अगर आप किसी भी काम को 180 दिनों तक बिना रुके पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। मतलब आपकी इंपल्सिव यानी बिना सोचे समझे काम करने की आदत बदल सकती है। सोचकर देखिए, मार्केट उन लोगों को पैसा देता है जो सब्र कर सकते हैं, जो सही मौके का इंतजार कर सकते हैं, ना कि उन्हें जो हर चलती हुई ट्रेन के पीछे भागते हैं। इसे कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिले। अगर आप एक सिंपल से रूटीन को 6 महीने तक फॉलो नहीं कर सकते तो आप पूरी जिंदगी एक ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे फॉलो करेंगे? महान ट्रेडर मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट के बारे में अपनी सोच और अपने विश्वास को ट्रेड करते हो। और यही वजह है कि ये 6 महीने का काम बाहर चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके अंदर, आपके दिमाग की रीवायरिंग का है। मैंने खुद इस 6 महीने के सिस्टम को अपनी जिंदगी में आजमाया था, और मैं आपको पूरी सच्चाई से बताता हूं, जो बदला वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं था, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे अंदर पेशेंस आया। मैं खुद से जो बातें करता था, मेरा वो सेल्फ टॉक बदल गया। मैंने हर 3 मिनट में अपना पीएनएल चेक करने की वो बेचैनी वाली आदत छोड़ दी। लेकिन एक कड़वा सच भी है, ज्यादातर लोग 30 दिन भी इस पर नहीं टिक पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी पहचान, उनका ईगो अभी भी रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, प्रोसेस से नहीं। एक हफ्ता लॉस में गया और पूरा प्लान उठाकर कूड़दान में फेंक दिया। पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन में झुकते नहीं हैं। वो अपने नियमों को लेकर और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इन 6 महीनों में मैंने एक चीज की थी जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल के रख दिया था। वो क्या थी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये रहा वो 6 महीने का ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन।
याद रखिएगा, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपके बिहेवियर को, आपकी आदतों को बदलने का एक सिस्टम है। और मैं किसी और से नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, आप ही से, जिसने शायद अभी अभी इस वीडियो को मिनिमाइज करके ये चेक किया है कि मार्केट में कोई रेड कैंडल तो नहीं बन रही। पहला कदम है मार्केट खुलने से पहले का गोल्डन आवर। आपकी 90% ट्रेडिंग की सफलता इस बात पर तय होती है कि आप मार्केट खुलने से पहले क्या करते हैं। सुबह जल्दी उठें, पहले 30 मिनट कोई स्क्रीन नहीं, ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप। 10 मिनट माइंडफुलनेस या सिर्फ शांत बैठना। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें, उन्हें जज ना करें। उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलें, अपनी पुरानी गलतियों को पढ़ें, खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आज क्या नहीं करना है। फिर बनाइए अपना प्री मार्केट प्लान। आज के लिए सिर्फ 1 या 2 सबसे बेस्ट सेटअप्स चुनें। उनकी एंट्री, एग्जिट और सबसे जरूरी इनवैलिडेशन लेवल को साफ साफ लिखें और खुद से वादा करें कि आप इसी प्लान पर टिके रहेंगे। ये वो मानसिक कवच है जो आप मार्केट के युद्ध में उतरने से पहले पहनते हैं। दूसरा कदम है एग्जीक्यूशन का दौर। जब मार्केट की घंटी बजती है तो आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम है एक स्नाइपर की तरह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, बस 2। एक बार ट्रेड में घुस गए तो बार बार इंडिकेटर्स को बदलना या नए सेटअप्स खोजना बंद कर दें। अपने प्लान पर भरोसा रखें और अगर आपने कोई रूल तोड़ा तो सिस्टम को तुरंत बंद कर दें। एक वॉक पर निकल जाएं, दिमाग को रीसेट करें। मेरे साथ भी ऐसे दिन थे जब सुबह 10:30 बजे तक मैं अपने सारे रूल्स तोड़ चुका होता था, लेकिन मैंने खुद को सजा नहीं दी। मैंने स्क्रीन को लॉक किया, गहरी सांस ली और अगले दिन एक नई शुरुआत करने के लिए वापस आया। असली ग्रोथ वहीं से शुरू हुई थी। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने दिमाग को ट्रेड करना। डिसिप्लिन का मतलब चुपचाप बैठकर दुख सहना नहीं होता। डिसिप्लिन एक फैसला होता है। यह वो पल है जब आपका दिमाग अंदर से चीखता है, एक और ट्रेड ले लो, ये वाला पक्का चलेगा, और आप शांति से कहते हैं नहीं। असली एज, असली बढ़त यही बनती है। हर ट्रेड को सिर्फ मुनाफे या नुकसान के चश्मे से मत देखिए, उसे प्रोसेस के चश्मे से देखिए। ट्रेड लेने के बाद अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखिए। क्या आपको फोमो हो रहा था? क्या मन में कोई डाउट था? क्या लालच आ रहा था? अपने एग्जीक्यूशन को 1 से 10 के स्केल पर स्कोर दीजिए, भले ही ट्रेड में फायदा हुआ हो या नुकसान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन इमोशन कौन सी है? डर, लालच या फोमो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चौथा कदम है हर दिन खुद को तराशना। आपको मार्केट में डरावने रूप से एक्यूरेट बनना है। कैसे? दिन खत्म होने के बाद चार्ट पर एक रैंडम कैंडल को चुनिए। खुद से पूछिए, क्या यहां मेरे सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा था? मेरा एग्जीक्यूशन कैसा होता? एक 7 फिगर कमाने वाला ट्रेडर यहां पर क्या करता? इसे कहते हैं कंक्रीट विजुअलाइजेशन। उस कैंडल को सर्कल कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा पैनिक हुआ था और उसके नीचे एक लाइन लिखिए, मैं उस वक्त असल में क्या महसूस कर रहा था। जैसा कि प्रो ट्रेडर टॉम होगार्ट कहते हैं, मैं अपने प्रॉफिट से नहीं, अपने लॉस से सीखता हूं। वो हर ट्रेड के बाद एक लॉस जर्नल लिखते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाते रहेंगे तो हार हमें हर बार उसी गड्ढे में गिराएगी जहां से हमने शुरुआत की थी। याद रखिए, पैसा कंसिस्टेंसी से आता है और कंसिस्टेंसी छोटे छोटे लॉस को इज्जत से स्वीकार करने से बनती है। 5वां कदम है मंथली रीसेट। हर 30 दिन के बाद एक पूरा संडे अपने लिए निकालिए। उस दिन कोई चार्ट्स नहीं, कोई पीएनएल नहीं, सिर्फ आप और आपका जर्नल। खुद से सवाल पूछिए, इस महीने क्या चीज मेरे लिए काम की? कहां पर मेरे इमोशंस ने मेरे प्लान को हाईजैक कर लिया? मैं किस पहचान के साथ ट्रेड कर रहा हूं, एक गैम्बलर या एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस ओनर? अपने दिमाग को बैक टेस्ट कीजिए, सिर्फ चार्ट्स को नहीं। मैं आपको सच बताता हूं, यह रूटीन आपको पहले तोड़ेगा और फिर बनाएगा। जब आप साइड में बैठे होंगे और मार्केट में एक बड़ी रैली चल रही होगी तो आपको जबरदस्त फोमो होगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको गिल्ट महसूस होगा। आप खुद से पूछेंगे, क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है? एक दिन मैंने अपने जर्नल में लिखा था, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। मुझे एक फ्रॉड जैसी फीलिंग आ रही थी, पर अगली सुबह मैं फिर से उठा और अपनी स्क्रीन के सामने बैठ गया। असली बदलाव उसी पल से शुरू हुआ था। लगभग 90 दिन बाद कुछ क्लिक करता है।
आप मार्केट के शोर पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप प्रोबेबिलिटीज में सोचना शुरू करते हैं। आप जीत की उम्मीद नहीं करते, आप लॉस की इज्जत करना शुरू करते हैं। और 120 दिन बाद आपको समझ में आता है कि ट्रेडिंग कभी किसी सेटअप के बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा आपके बारे में थी। जहां डिसिप्लिन है वहीं ग्रोथ है। याद है मैंने कहा था कि मैंने एक चीज की थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। वो चीज थी अपने इमोशंस को ठीक वैसे ही ट्रैक करना जैसे हम प्राइस एक्शन को ट्रैक करते हैं। मैंने हर घंटे का एक इमोशनल चार्ट बनाना शुरू किया। सुबह 10 बजे कॉन्फिडेंस, 11 बजे डर, 1 बजे बोरियत। जिस दिन मैंने अपने इमोशंस के पैटर्न को पकड़ लिया, उसी दिन से मेरा प्रॉफिट का कर्व भी ऊपर की ओर मुड़ गया। अगर आप सच में सीरियस हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। कोई ऐसा नहीं जो आपकी दुख भरी कहानी सुने, बल्कि कोई ऐसा जो आपसे सीधा पूछे कि आज रूटीन फॉलो किया, रिवेंज ट्रेड तो नहीं किया।